गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। नाइन्थ क्लास के पाठ्यक्रम में निर्धारित कल्पतरु पाठ का अध्ययन अध्यापन का कार्य करेंगे। प्रीवियस क्लास में कुछ गद्यांश का अध्ययन का कार्य किया गया था, कुछ अवशेष रह गया था भाग। आज हम उसका अध्ययन का कार्य करेंगे। जिस गद्यांश का अध्ययन करेंगे उसका ये शब्दार्थ है। शब्दार्थ को लिखना है और याद भी कर लेना है। अभ्यनुज्ञातः मतलब अनुमति पाया हुआ, अर्थितः मतलब मांगा गया, अंतिकम माने समीप, वीचिवत लहरों की तरह, परोपकार दूसरों का भलाई, कामा माने इच्छाएं, अदरिद्राम दरिद्रता से रहित, वाक मतलब वाणी, दीवम स्वर्ग में, समुत्पत्त्य माने उड़कर, भूवि यानी पृथ्वी पर, वसुनी माने धन की, अवर्षत वर्षाया, दुर्गतः दुर्दशा में, प्रथितम प्रसिद्ध हो गया, सर्व जीवानुकंपया सब जीवों पर दया करने से। ये रहा इसका शब्दार्थ। अब हम गद्यांश पर नजर डालेंगे। जो अध्ययन का कार्य करना है, कहता है कि तस्माभिरीदृशः कल्पतरु किमर्थं रक्षते यश्च पूर्वरयं मम मम इति आग्रहेण रक्षितः ते इदानीं कुत्र गताः। जैसा कि उसके पिता यानी जिमुतवाहन को बोले थे कि तुम्हारे उद्यान में कल्पतरु वृक्ष है, अगर तुम उसकी पूजा आराधना करोगे तो तुमको किसी भी चीज की कमी नहीं रहेगी। तो वही कहता है कि तस्माद् भीरादृशः कल्पतरु किमर्थं रक्षते। कहता है कि हमारे पूर्वजों ने तो बहुत उससे अपना इच्छित फल प्राप्त किया, लेकिन उनका यश कीर्ति परोपकार का कार्य उन्होंने नहीं किया। उनका यश कीर्ति कहीं भी चारों दिशाओं में तो नहीं फैल पाया। यानी व्यक्ति परोपकार से सुशोभित होता है, परोपकार के लिए कार्य नहीं किया। तब कहता है कि तद अस्माभिरादृशः कल्पतरु किमर्थं रक्षते। तो इस प्रकार के कल्पतरु की रक्षा क्यों की जाए। यश्च पूर्वरयं मम मम इति आग्रहेण रक्षितः, जैसा कि हमारे पूर्वजों ने यह मेरा है ऐसा कह करके इसकी रक्षा की। ते इदानीं कुत्र गताः, वे अब कहां चले गए। वे इसकी रक्षा तो किया, लेकिन अब वे कहां गए उनका लोग स्मरण तक नहीं करता है। तेषां कस्या अयम् अस्य वाक्येते तस्मात् परोपकारकै फल सिद्धे त्वदाज्ञया इमं कल्पपादपम आराधयामि। कहता है कि अगर ऐसा है तो हम ऐसे कल्प वृक्ष की रक्षा क्यों कर रहे हैं। फिर कहता है कि तेषां कस्या अयम्, कहता है कि उनमें से यह जो वृक्ष है, उनमें से यह जो वृक्ष है किसका है। तेषां अस्य वाक्ये, या यह वृक्ष किसका है। तस्मात् परोपकारकै फल सिद्धे त्वदाज्ञया इमं कल्पपादपम आराधयामि। इसलिए मैं दूसरों की भलाई के लिए, मैं परोपकार के लिए आपकी आज्ञा से इस कल्प वृक्ष की आराधना करता हूं। मैं स्वार्थवश मेरा ही केवल भलाई हो इस वृक्ष से, ऐसा मैं नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि
सभी का इससे भला हो। मैं ऐसी भाव रख करके, ऐसी भावना रख करके मैं इस कल्प वृक्ष की आराधना करता हूं। अथ पित्रा तथा इति अभ्यनुज्ञातः सह जिमुतवाहन कल्पतरुम उपगम्य उवाच। इस प्रकार ठीक है, पिता के द्वारा कहे जाने पर जिमुतवाहन कल्पतरु के पास जाकर उससे बोलता है। बोला, क्या बोला कि देव त्वया अस्मत् पूर्वेशाम अभिष्टा कामाः पूरिता तन मैकम कामम पूरय। कहा कि हे देव, आपने तो हमारे पूर्वजों के अभिष्ट इच्छाओं की पूर्ति किया है आपने, परंतु हमारी एक कामना है जिसे आप पूरा कर दो। तो क्या थी कामना भाई? कि यथा पृथ्वी दरिद्राम पश्यामि तथा करोतु देव। कहा कि पृथ्वी पर जो दरिद्रता है, पृथ्वी पर जो निर्धनता है, पृथ्वी पर जो गरीबी है, आप उसको दूर कर दीजिए। पृथ्वी पर जो मैं गरीबी देखता हूं, निर्धनता देखता हूं, आप उसे दूर कर दें। एवं वादिनी जिमुतवाहने तक्त्वा एषो अयम यातोस्मि इति वा तस्मात् तरोर्धभूत। इस प्रकार जिमुतवाहन के कहने पर, इस प्रकार जिमुतवाहन के कहने पर यह वृक्ष ऐसा ही होगा, ऐसे कहते हुए ऐसे कहते हुए क्षण भर में क्षणे न कल्पतरु दिवम समुद्र भूवि तथा वसनी अवर्ष। ऐसा कहते हुए क्षण भर में वह कल्पतरु स्वर्ग में उड़कर चला गया और वहां जाकर के भूवि तथा वसनी अवर्ष, वह भूमि पर धनों की वर्षा कर दिया। यथा न को अपि दुर्गत आसीत, जिससे कि इस लोक में, इस संसार में कोई भी निर्धन नहीं रहा। यानी वह कल्पतरु ऐसा जब बात कहा, वह जिमुतवाहन, तो वह उड़ करके कल्पतरु वृक्ष और स्वर्ग में चला गया और स्वर्ग में से जाकर के और वहीं से धन की वर्षा पृथ्वी पर कर दिया। तो धन की वर्षा होने से यहाँ पृथ्वी पर जो लोग निर्धन थे, जो लोग गरीब थे, सभी की निर्धनता दूर हो गया। ततस्तस्य जिमुतवाहनस्य सर्वजीवानुकंपया सर्वत्र यशः प्रतिगम। इस प्रकार सभी जीवों पर दया रखने वाला जिमुतवाहन का यश, कीर्ति चारों दिशाओं में फैल गई कि यह जिमुतवाहन केवल स्वार्थी नहीं है, बल्कि यह जिमुतवाहन परमार्थी है। लोगों के कल्याण की भावना रखते हुए ऐसा कार्य किया। यानी वह जो जिमुतवाहन था, वह जिमुतवाहन अत्यंत परोपकारी था। बस इतना ही, धन्यवाद।